थैंक यू। नाउ देखिए, मैंने उस दिन बहुत अच्छे से आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोगों को ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने हैं तो हमें प्रोफाइल के बारे में समझना पड़ेगा। आपको याद है शुरुआत में मैंने कैंडल कैसे बनती है वो सिखाया था, किस किस को याद है कैंडल बनती कैसे है? आपको याद है मैंने कैंडल बनना सिखाया था कि अगर कोई भी कैंडल आपको दिख रही है, आपको बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे ये अगर एक ग्रीन कैंडल आपकी बनी हुई है इस प्रकार से, आपको याद है मैंने सिखाया था लास्ट स्टार्टिंग में कि ये अगर कोई भी कैंडल बन रही है, जैसे विक है इसका, और सेम अगर ऐसे हम देखें तो ये भी एक नीचे विक है, तो ये बनी कैसे होगी? याद है आपको शुरुआत में सिखाया था? क्या क्या था आपको पता है उसके बारे में? इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये कैंडल बनी है तो कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुई, और यहाँ से स्टार्ट होके ये पहले नीचे की तरफ में गई ऐसे, सेलर ने कंट्रोल लिया। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे बायर्स ने वापस कंट्रोल लिया और यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ से बायर ने कंट्रोल बना के रखा और इसको यहाँ तक लेके चले गए, और यहाँ जाने के बाद में फिर सेलर्स ने इसको यहाँ से नीचे धकेला और यहाँ पे ये आ गई। और मैंने आपको कहा था कि इसके चार ऑप्शंस होते हैं, चार चीजें होती है, और वो चार चीजें होती है कि ये जो एरिया है ये वाला, ये ओपन है, ये लो है, ये हाई है, और ये क्लोज है। यानी कि ये ओपन, लो, हाई, क्लोज। किस किस को ये सब कुछ याद है? क्या आप सभी लोगों को ये बात याद है दोस्तों? यस। तो एग्जैक्टली exactly अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैंडल किस प्रकार से दिखती है, इस प्रकार की दिखती है। अगर मैं आपको मेरी कल्पना की बात करूं तो परिभाषा में ये इस प्रकार की दिखती है, ऐसी। मतलब ये गाड़ी किस तरीके से चली आपको पता है? चलिए तो और भी खतरनाक है ये। तो देखो, ये गाड़ी का डेस्टिनेशन था, ये था सूरत, और इसको जाना था उदयपुर। ठीक है, तो पहले ये सूरत से उदयपुर जाने की जगह ये चली गई मुंबई की तरफ, फिर वापस आई सूरत पे, सूरत पे रुकी, कंफ्यूज हुई, फिर ऊपर गई, फिर चली गई उदयपुर से भी आगे, उदयपुर से भी आगे कौन सी जगह चली गई? जयपुर। पता चला कि यार मैं तो गलत जगह आ गई, फिर वापस जाके उदयपुर पे आई। तो ये प्रोफाइल इस तरीके से ही बनती है, और इसी प्रोसेस में कई बार कई सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। सबसे पहले होती है हम लोग बड़ी प्रोफाइल से शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मंथ प्रोफाइल के बारे में। मंथ हो गई, ईयरली हो गई। देखिए, ये वो प्रोफाइल्स है जहां पे मोस्टली इंस्टीट्यूशनल्स ऑर्डर्स लगाते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, वो डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करते जनरली। वो कुछ लेवल्स का वेट कर, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े बैंक्स की बात करें, जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक हो गया, या बहुत सारे लोग हो गए, तो एग्जैक्टली ये वेट करते हैं, ये वेट करते हैं इस बात का कि लेवल्स हमारे जो हमने डिसाइड किए वहां पे मार्केट आए, या हम उसको लेकर आएंगे और फिर वहां पे हम ट्रेड करेंगे। तो जनरली वो जो प्रोफाइल यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन जो प्रोफाइल यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ईयरली प्रोफाइल गाइस। ईयरली प्रोफाइल कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। ईयर प्रोफाइल, तो ईयर प्रोफाइल मान लो कि अपन बात कर रहे हैं अभी ईयरली की, तो ईयरली की एक रेंज है कोई भी पेयर की। तो अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो ईयरली प्रोफाइल इस तरीके से चलेगी कि पहले 3 महीने ऐसे, फिर अगले 3 महीने ऐसे, अगर ये बुलिश बन रही है तो, फिर अगले 3 महीने ऐसे, और लास्ट 3 महीने ऐसे। समझ में आ रहा है? पहले 3 महीने बुलिश, अगले 3 महीने बियरिश, हो गई 6। अगले 3 महीने में गजब की बुलिश, और लास्ट के 3 महीने में बियरिश। अगर ये रेड प्रोफाइल है तो कैसे बनेगी? पहले 3 महीने बियरिश, फिर बुलिश, सॉरी उल्टा हो गया। पहले 3 महीने में ये बनेगी बुलिश, फिर अगले 3 महीने में बियरिश, फिर बियरिश, और फिर बुलिश। तो इस प्रकार से ये प्रोफाइल्स बनती हैं। अगर हम ईयरली प्रोफाइल की बात करें तो ईयरली प्रोफाइल जो है वो थ्री थ्री क्वार्टरली क्वार्टरली उसके सेक्शंस होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं एक ट्रेडर हूं जो मार्केट को ईयरली चार्ट पे देखता हूं, तो मान लीजिए कि ये गोल्ड का चार्ट है, एग्जाम्पल ये गोल्ड का चार्ट ऐसे जा रहा है,
तो मैं पहले 3 महीने में गोल्ड ने क्या किया, मैं उसको या कोई भी पेयर उसको ऑब्जर्व करूंगा। फिर मैं यहां से इसको वेट करूंगा कि एक रिट्रेसमेंट ले, एंड देयर विल बी माई बाय। फिर इसके बाद मैं इसका एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करूंगा, और जैसे ये थोड़ी सी लास्ट के 3 महीने में पहुंचेगी और अगर रिट्रेसमेंट देने लगी तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस प्रोफाइल को ट्रेड करने का तरीका क्या हो गया कि पहले 3 महीने के मूव को छोड़ने के बाद जब अगले 3 महीने में मुझे कोई अच्छा लेवल मिलेगा तो मैं उस लेवल को ढूंढूंगा। अच्छा, अब इसको ढूंढने का तरीका क्या है, जैसे मुझे पता है कि ये मंथ की जो प्रोफाइल है, मान लो ये बुलिश है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, ये मान लो मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, जब ये ऐसे नीचे आ रही होगी ना, जब ये यहां से ये नीचे आ रही है ना इस तरीके से, तब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे एग्जांपल अगर मैं मंथ की बात कर रहा हूं तो मैं डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई ना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देखूंगा। एमएसएस स्ट्रेटजी सेम है, मंथ का रिट्रेसमेंट हो रहा होगा तो डे में कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया होगा, या 4 आवर में तो पक्का मिल ही जाएगा। बट उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब वापस से वो एमएसएस बनाएगा, ऐसे कुछ नीचे से ऊपर जहां पे कहीं पे, जब वो एमएसएस बनाएगा ना, तब मैं एंट्री करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जो इन्वेस्टर्स थे शुरुआत से ही, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और जिनका यही रहता है मकसद कि हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या उन लोगों को समझ में आ गया कि उनको अपने स्टॉक्स पिक करने के बाद में आगे किस तरीके से जाना है दोस्तों? तो अल्टीमेटली अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो और आप लंबे समय तक चीजों को होल्ड करते हो, तो आपका जो टाइम फ्रेम है ना, वो होना चाहिए 6 मंथ, ठीक है, या ईयरली, ठीक है। ये आपको वो ट्रेड देगा जो 5 5 6 6 10 साल तक होल्ड की जा सकती है। अगर आप इनको एनालिसिस के लिए रख रहे हो तो फिर आपको डे टाइम फ्रेम का एमएसएस चाहिए, जब वो आपके लिए आएगा। और ये प्रोफाइल याद रखो ऐसे ही बनती है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार के लिए चार्ट पे ले जाके, अगर मैं आपको कुछ शो करूं तो आपको समझ में आएगा बेटर कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूँ चार्ट अपना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चार्ट विजिबल हो गया होगा दोस्तों। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा है कहानी इसकी। ये गोल्ड अपन ने ओपन कर लिया और इसकी जितनी भी ड्राइंग है रिमूव कर दी। ये मंथ में है गोल्ड, आपको दिख रहा है गोल्ड मंथ में सुपर बुलिश नजर आ रहा है ना। बट आप ये कैंडल देखो एक बार, जितनी भी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ बैक साइड की बात करते हैं पहले यहाँ से। ये कैंडल कैसे बनी है, ये वाली, ये जो बनी हुई है ये वाली कैंडल, क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और ये पहले नीचे आया, करेक्ट। फिर उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, करेक्ट। फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ से और ऊपर तक गया और यहाँ तक ये कैंडल बनी, और उसके बाद में मार्केट ने इसको यहाँ पे पुश डाउन करके क्लोज कर दिया। अब देखो आप इस कैंडल में ये जो चार एक्टिविटीज हुई है, कितना इजी दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने कांड किए हैं इसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जो लोग ट्रेड करते हैं। मंथ की कैंडल है। अब अपन इसको, ये मंथ है कौन सा वाला, फरवरी मंथ है 2025 का। इसको ले जाते हैं फिलहाल डे पे, ठीक है, डे में ले जाते हैं और फरवरी 2025 पे चलते हैं एक बार। जनवरी फरवरी, ये देखो आप यही कहीं है मेरे ख्याल से। मार्च 2025, सितंबर 2024, नवंबर, ये देखो आप नवंबर दिसंबर, ये देखो ये लगभग यहाँ पे इससे शुरुआत हुई है। अब इस मंथ की बिगिनिंग का हुई वो भी देख लेते हैं। ये हुई है मंथ की बिगिनिंग अराउंड अराउंड यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब आप देख रहे हो तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से शुरू हुई लगभग लगभग इस जगह से, ये पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ये इसने, तो मार्च में चली गई सीधी। अपन ने थोड़ा ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम ले लिया शायद, रुको एक मिनट।
वापस से मंथ पे जाते हैं, उसको चेक करते हैं कौन सा महीना एग्जिट था वो। यही था, फरवरी 2025, 3 तारीख, और ये 1 जनवरी, ये जनवरी की कैंडल है और ये फरवरी की कैंडल है। ये जो स्पाइक लगी है इसकी, अगर हम इसकी बात करें, इसको ना काट ही देते हैं यहाँ से। सही काटा है क्या? क्यों नहीं कट रहा है? कट गया ना? हाँ शायद कट गया। जनवरी, जनवरी यहीं से इसको अपन चल जाते हैं वीक में पहले लेके, इसी जगह से। ठीक है, और डे में भी चल जाते हैं। तो अब ये लगभग लगभग वो दोनों कैंडल का मिला के प्रोफाइल जो है वो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बन रहा है अपना। ये जनवरी चल रहा है अभी, तो ये जनवरी की कैंडल ऐसे बनी हुई है, मतलब जनवरी यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, इस जगह से। ये देखो जनवरी की कैंडल कैसे बनी है। ये हमारा लगभग यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये देखो आप, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पहले ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ से इसकी बाइंग पिकअप हुई, और जनवरी ने ये मूव दे दिया अपने। तो अब दिखने में कैंडल ऐसी दिख रही है, लेकिन आप जब मंथ में देखोगे तो कितनी अलग नजर आ रही है। अब देखो फरवरी देखते हैं एक बार। ये देखो, ये जो फरवरी की स्टार्टिंग हुई है ना दोस्तों, मैंने आ, हालांकि ये जुलाई में क्यों चले गए अपन यार, क्या हो रहा है ये, मैंने गलत, अरे नहीं अपन गलत चुन लिया, अपन ने गलत चुन लिया, जुलाई में क्यों चले गए, अपन तो यहाँ होने चाहिए थे। 24, 25, अच्छा हम जून में, वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड दोस्तों, ये हो गया हमारा अगस्त 2024, अच्छा तो क्या गड़बड़ हो रही है साला, समझ में ही नहीं आ रहा था। अब ठीक है मामला, अब समझ आ गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हम पहुंच चुके हैं नवंबर में, और ये हम आ गए दिसंबर में, और ये हमारा शुरू हो गया यहाँ पे दिसंबर, ये 2025 चालू हो गया, और ये हमारा 2025 का फरवरी महीना शुरू होने से पहले ये जनवरी। अब ये दिसंबर है यहाँ पे, ये खत्म हुआ जनवरी शुरू। अब देखो सबसे पहले क्या किया मार्केट ने जनवरी में, आप यहाँ पे देखो, एक, इसको बड़ा ढंग से समझना चीजों को। ये दिसंबर का एक लेवल था जो बायर्स के लिए एक एक्टिव लेवल हो गया, जिसको तोड़ा बुलिश कैंडल से, और उसके बाद जनवरी ने पहले क्या किया, ये देखो ऐसे किया, और ये ऐसे किया, यानी कि वीक बना दिया अब यहाँ पे, एंड देन इट कंटिन्यूड द मोमेंटम दोस्तों। ये इस तरीके से फिर ऊपर गया यहाँ पे सीधा, और अगर हम कुछ कैंडल्स और दबाएंगे तो ये इस तरीके की चीजें इसने करी। नाउ दिस इज जनवरी 25, डेट्स जो है उसकी विजिबल, 3 फरवरी के आसपास शुरू हो गया ये हमारा, 28, 29, 30, ये हमारा यहाँ पे फरवरी का लगभग 2 दिन की छुट्टी होगी, फिर ये महीना शुरू हुआ। अब जो आपको ये दिख रहा है ना ये डे कैंडल में, ये वो वीक है जो एग्जैक्टली exactly अपने को वीक उसमें नजर आ रहा है। इस वीक के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ये अगला वीक बनाया, मतलब एक तरीके से सेलर का कंट्रोल यहाँ तक रहा है। दो दो दिन हो गए फरवरी के, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये फरवरी में रेड कैंडल बनी है पहले। ठीक है, एक तरीके से सेलर्स का कंट्रोल है, दिख हमें कुछ और रहा है लेकिन हुआ कुछ और है ना। फिर उसके बाद इसने अपना कंटिन्यूएशन दिया ऊपर की तरफ में, अब उसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने कंटिन्यूएशन दे दिया ऊपर की तरफ में, और जब ऊपर बढ़िया जगह पे चला गया एंड देन स्टार्टेड टू कमिंग डाउन। तो ये कैंडल इस तरीके से बन के तैयार हो गई, यहाँ पे बनी है एग्जैक्टली रेड वॉल्यूम में, फिर इसके बाद में ये हाई आई, फिर ये इसने यहाँ तक गई, और यहाँ तक जाने के बाद में इसने ये लो लगा दिया, एंड फिर आपका ये फरवरी खत्म हो गया। सो प्रोफाइल अगर हमको पता होगी तो हमें बहुत सारी जगह पे हेल्प कैसे मिल सकती है। जैसे ये हमारा महीने का बार है, अब ये अभी की करंट की हम बात करें तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है आज, अभी तो जो महीना है हमारा स्टार्ट हुआ है, तो महीने में इसने क्या किया है, ये देखो आप। सबसे पहले ये महीना स्टार्ट हुआ लगभग 1 अक्टूबर से, तो पहले इसने क्या किया, 3861 से डाउन गया, देखो आप, 3818 पे गया, एंड देन स्टार्टेड टू मोमेंटम। सिमिलरली आप देखो, ये तो चलो बहुत जबरदस्त कैंडल, इसको तो ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं, जो यहाँ पे इसने इकट्ठा मामला किया था।
तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। प्रोफाइल हम 6 मंथ, 1 साल की भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम 12 महीने की बात करें तो ये 12 महीने की प्रोफाइल है दोस्तों। अब ये 12 महीने की कैंडल चल रही है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, 1 2 3 4। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने की कैंडल भी यहाँ पर हमारे को देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपको मतलब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इजी है कि हम लोग इसको वीक या मंथ तक देख लें। 12 महीने वाली जो हमारी, सॉरी 1 मंथ वाली जो कैंडल, हम इसको देखना शुरू करें। बट इससे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। हमें इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब हम वीक में चले जाएंगे। अब हमें इस प्रोफाइल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके पहले 3 महीने का मूव अब क्या है। अब जैसे गोल्ड का तो चलो अलग है, गोल्ड तो चल ही रहा है ऑल टाइम हाई, लेकिन हम कोई भी और पेयर उठा के देख लें जो थोड़े से अभी टेक्निकल चलेंगे। तो जैसे वीकली प्रोफाइल चल रही है, तो अगर ये वीकली प्रोफाइल हम इसकी बात करें तो ये वीक की कहानी है। तो अब इसमें इसने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ये लो लगा दिया, यहाँ पे एक और क्लोजिंग कर दी, अब यहाँ पे रुकी हुई है। जिधर भी ये ब्रेकआउट कर देगी, मान लो कि ये अगर इसको ब्रेक कर देती है तो भी ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक कर देती है तो भी ऑल टाइम। अब इस प्रोफाइल के अनुसार मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने दोनों साइड ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद साइडवेज जोन में फंसी हुई है। जिधर मेरे को ब्रेकआउट मिल जाएगा मैं उधर से ट्रेड पकड़ सकता हूँ। और ये प्रोफाइल जनरली इस प्रकार की मुझे नजर आ रही है। बट ये स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन के बेस पे अपन कभी ट्रेड नहीं करते, ठीक है। So this is the profile of month. That is how we can do about the week. अब वीक में जनरली क्या होता है, जैसे वीक हमारा, तो वीक में कितने दिन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे और ट्यूसडे। जनरली जो है मंडे ट्यूसडे जो है दोस्तों, इट बिलोंग्स टू द accumulation. Accumulation, not every time, but generally accumulation. वेनसडे, जनरली जो वेनसडे और थर्सडे रहेगा, ये आपके जो जो लेवल्स बने मंडे ट्यूसडे में, उसका हंटिंग वाला रहेगा, यानी कि मैन्युपुलेशन यहाँ पे होगा। एंड जो थर्सडे इवनिंग के बाद से शुरू हो जाएगा, या मोस्टली थर्सडे भी इंक्लूड हो जाता है इसमें, हम फ्राइडे तो कंफर्म है, फ्राइडे में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अब इसका पता कैसे लगाएं कि हमें क्या करना है। मान लो कि हमारा मार्केट है, कोई भी मार्केट है, मंडे से चला है, ठीक है, ट्यूसडे वैसे चला है, तो हमें क्या देखना है, ये लेवल्स बन चुके हैं हमारे लिए, यस और नो। ये मंडे ट्यूसडे हो गया। अब पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे इसके बाद में, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करे, राइट। और एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी हो सकती है कि ये ऐसे करे, ये मंडे ट्यूसडे हो गया, तो ये वेनेसडे ऐसे करके इस तरीके की प्रोफाइल बना दे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो ये मंडे, फिर इसके बाद में ये ट्यूसडे, ये हो गया मैन्युपुलेशन। ट्यूसडे वेनेसडे जब भी होना है, ये हो गया मैन्युपुलेशन इस वाली जगह पे, और यहाँ पे इस वाली जगह पे, ठीक है। अब जिधर हमें मैन्युपुलेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग ये बनाएंगे तो बनाने के बाद हमारे पास में पोटेंशियली क्या चीजें होगी, यहाँ पे इस प्रोफाइल में एक तो ये हाई हो गया, और ये एक स्विंग हाई हो गया, और एक ये स्विंग, सॉरी लो हो गया, एक स्विंग लो ये हो गया। तो मतलब मंडे ट्यूसडे अगर इसने इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन दिया है जहां पे लोगों को स्विंग बना के दे दिए, तो वो स्विंग जो है ना, वो ट्यूसडे और वेनेसडे में हंट होने के पूरे पूरे चांसेस है, अपसाइड में भी और डाउन साइड के अंदर भी। हाँ दे सकता हूँ सर, 1 मिनट मैं बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ। मैं से कोई एग्जांपल नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ चार्ट पे समझा रहा था। अभी तो एग्जांपल तो दे ही नहीं रहा था, मतलब मैं, ठीक है। अभी ये वीक की प्रोफाइल शुरू हुई है अपनी मंडे को। तो मंडे को इसने क्या शुरू किया वीक में, यहां से यहां तक का इसने अपसाइड मोमेंट दिया है, ये मंडे हो गया, ठीक है। मान लो कि यही प्रोफाइल कंटिन्यू रखता है मार्केट, और ये ट्यूसडे को प्रोफाइल बनाता है इस प्रकार की, तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि वेनेसडे को ये इस प्रकार का मूव देके थर्सडे फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। दैट इज माई पॉइंट। मंडे को इसने क्या कर दिया, बुलिश। ट्यूसडे में 90% चांसेस है कि इसको कंटिन्यू रखेगा, ये ट्यूसडे में ये बुलिश क्लोजिंग देगा, या फिर इससे अबव ही क्लोज रहेगा जहां इसने प्रीवियस हाई बनाया है। तो मंडे ट्यूसडे सेम हो गया। वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसको अपन है ना एक बार चार्ट पे देखने की ट्राई करते हैं। तो ये मंडे हो गया, ये देखो आप, ये एक एग्जांपल मिल गया ना अपने को बढ़िया वाला। ये देखो 30 तारीख की बात है, मंडे का दिन है,
मंडे को इसने क्या किया, डाउन साइड मूवमेंट दिया, ट्यूसडे को भी डाउन साइड मूवमेंट दिया, ट्यूसडे थर्सडे को भी डाउन साइड मूवमेंट दिया, सॉरी वेनेसडे को भी नहीं, सॉरी तो पूरा वीक ही दे दिया अपन ने तो, ये तो वीक की बात हो गई, हम डे में जाके इसको समझते हैं, सॉरी, ये बेटर एग्जांपल है हमारे पास में, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था वो ये बात थी कि मान लो ये वीक, ये डे है हमारा पहला डे, और मान लो ये दूसरा डे है हमारे पास में, अगर ये ऐसा चलता है तो ट्यूसडे जो हमारा है वो इस प्रकार की ये चीज कर सकता है कि ये जो लो है इसको मैनिपुलेट कर दे, ठीक है, हो सकता है इसको मैनिपुलेट कर दे, और फिर हमारे को मैनिपुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले थर्सडे मिड में या फिर फ्राइडे के आसपास। तो जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा था वो कुछ इस प्रकार से, हम ढूंढते हैं पहले एग्जाम्पल है भी कि नहीं, फिर बात करते हैं। तो लास्ट मंडे कौन सा था हमारा, ये देखो मंडे है यहाँ पे, तो मंडे में इसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया, मंडे को इसने ट्रैप कर दिया, तो यहाँ पे तो प्रोफाइल बन ही नहीं पाई। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, वेनेसडे को ट्रैप किया प्रीवियस आई को, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो ये एक्यूमुलेशन है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये मंडे को प्रोफाइल बनना शुरू हुई, यहाँ पे हल्का सा बुलिश कैंडल बनाया, ट्यूसडे को मंडे वाले कैंडल को ट्रैप किया, और वेनेसडे को इसने इस वाली कैंडल को भी ट्रैप करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन हो गया, ये मैन्युपुलेशन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और एग्जाम्पल देखने की ट्राई करते हैं, ये देखो अपन एक एग्जांपल यहाँ पे भी देखते हैं, ये मंडे हो गया, मंडे को क्यूमुलेशन, अब ये देखो आप, ये कितना एक बढ़िया एग्जांपल है दूसरे टाइप का, कि मंडे को इसने हमें क्या दिखाया, मंडे ट्यूसडे को हमें दिखाया बुलिश, ठीक है, बायर्स इन हो गए यहाँ पे, बायर्स इन होने के बाद में इसने एग्जैक्टली मार्केट को, ये देखो आप, मैनिपुलेट कर दिया उसके बाद में। तो ये प्रोफाइल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है नए लोगों के लिए इसको ढूंढना, और ये जनरली आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसमें थोड़ा समय देना शुरू करेंगे कि यार मंडे को क्या हुआ है, उस मंडे के अनुसार फिर आप अपनी कहानी बुनना शुरू कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये मंडे था, ये मंडे को इसने क्या कर दिया, पहले ट्रैप कर दिया, मंडे को ही ट्रैप कर दिया, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे से मैं कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकता, क्योंकि मंडे को ही ट्रैप कर दिया, उसके बाद इसने ट्यूसडे फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इसने, ठीक है। ये फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमारा मंडे था, अगेन यहाँ पे भी कोई कहानी ऐसी नहीं बनी। तो नॉट एवरी टाइम इट विल वर्क, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये काम करता है। ये मंडे हो गया, यहाँ पे मंडे को इसने बुलिश हमें साइड दिखाया, यानी कि एक्यूमुलेशन कर दिया, ट्यूसडे को ही ट्रैप कर दिया, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। सो इस प्रकार से प्रोफाइल्स बनती रहती हैं। ये देखो मंडे को ट्रैप कर दिया इसने, उसके बाद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मंडे को ट्रैप हो गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा काम करता नहीं हूँ दोस्तों, बट ये मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे को ट्रैप कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन में इसने थोड़ा टाइम लगाया, एक्यूमुलेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। सो बेसिकली इस पीछे की जो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं उसकी थ्योरी का मेन आधार क्या है, कि सबसे पहले आपको एक रेंज देखनी है कि क्या मंडे ट्यूसडे में कोई रेंज बनना शुरू हो गई, इसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, रेंज, कि लोग जो है उनको स्टॉप लॉसेस मिल गए, रेंज का मतलब है एक लेवल सेटअप हो गया लोगों के लिए कि हाँ यार यहाँ पे बाय कर लेंगे, यहाँ पे सेल कर लेंगे, तो रेंज को हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन, ये मंडे ट्यूसडे को एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आज मंडे था ना, बाय जा रहा है ना, एक्यूमुलेशन चल रहा है, ट्यूसडे लगभग लगभग मान लो बाय या मैनिपुलेशन होगा तो चांसेस है, बट कमी है। वेनेसडे को आप गोल्ड और थर्सडे को आप गोल्ड देखना, गोल्ड सेल में रहेगा, वेनेसडे और थर्सडे को गोल्ड मोस्टली सेल में रहेगा, और जो हाई बनाया है इसने मंडे ट्यूसडे में उसको मैनिपुलेट करेगा, और फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो फ्राइडे को ये बहुत ज्यादा डाउन जाएगा। तो इस प्रकार से रेंज अगर हमें मंडे ट्यूसडे को दिख गई, नॉट एवरी टाइम, जहां दिख गई, फिर वहां पे हम देखेंगे कि वेनसडे को, थर्सडे को हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि क्या ये मंडे ट्यूसडे को मैनिपुलेट कर रहा है क्या, वेनसडे या थर्सडे का जो दिन होगा वहां पे बस हम ये नजर रखेंगे कि क्या इसने वेनसडे थर्सडे को, अगर मंडे ट्यूसडे को मैनिपुलेट कर दिया तो यहाँ पे मैनिपुलेशन आ गया, फिर हमारे पास में थर्सडे के दिन में या फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्चुअल मूव, जिसको हम बोलते हैं ना, एक्चुअल मूव जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
मैं इसको आपको डे प्रोफाइल से बहुत अच्छे से समझाता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। डे प्रोफाइल जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसमें ये समझना हमारे लिए कितना इजी है एक बार। हालांकि गोल्ड में अभी बहुत खतरनाक फ्लो चल रहा है। गोल्ड भैया जो है वो रौद्र रूप दिखाए बैठे हैं। एक बार इसमें देखते हैं कि इसमें अभी कुछ हमें दिख रहा है क्या। नहीं तो फिर हम कोई और चार्ट ओपन करेंगे। तो ये हमने सेशंस लगा लिया दोस्तों। सेशंस लगा के मैं चला गया 15 मिनट पे। 15 मिनट में सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसके अंदर हुआ है। तो ये हमारा सिडनी ओपन हुआ। ये अच्छा है इसका सीन, मतलब ये सिडनी ओपन हुआ, टोक्यो ओपन हुआ, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन इसने सीधा वाला, अभी इसने कोई मैनिपुलेशन आज के दिन में नहीं किया। बस सिंपल चला है। ये एशिया हो गया, ये लंदन हो गया, और अभी न्यूयॉर्क चल रहा है। अब न्यूयॉर्क क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है न्यूयॉर्क की, इट कैन गिव यू द डाउन साइड मूवमेंट, दिस कैन बी द प्रोफाइल फॉर टुडे। देखो बहुत सिंपल है समझना, ठीक है। ये हमारा सिडनी और ये टोक्यो, मतलब ये हाई हो गया हमारा एशिया का। तो एशिया का हाई मैन्युपुलेट नहीं हुआ है, ऊपर ही मार्केट चला गया। ये इसने लंदन का नेक्स्ट हाई बना दिया। लंदन का नेक्स्ट हाई बनाने के बाद में ये अभी कंटिन्यू है। अब ये यहां से क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोफाइल ये बन सकती है। ओके, बट नॉट 100% श्योर अंटिल और अनलेस वी हैव अ कंफर्मेशन। बट कुछ एग्जांपल हम देखने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर गोल्ड में बहुत मुश्किल है भाइयों, जिस तरीके से गोल्ड अभी चल रहा है, कुछ नहीं कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे हमें मौका मिला है एग्जाम्पल को सही से समझने का। ये हमारा एशिया हो गया। एशिया के बाद लंदन ने अपना हाई बनाया, और ये हमारा लंदन का प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, ये देखो आप, ये प्रॉपर प्रोफाइल का देखो एक्यूमुलेशन, ये भी एक्यूमुलेशन। ठीक है, लंदन क्लोजिंग और न्यूयॉर्क ओपनिंग में मैनिपुलेशन, एंड एंटायर न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ओके, और ये डे देख लो आप, थर्सडे, जो मैं बोला थर्सडे, मोस्टली थर्सडे के दिन ये कांड हुआ है। ओके, सो थर्सडे एंड फ्राइडे वाला जो होगा वो बहुत जबरदस्त दिन होते हैं जनरली। और एग्जांपल हम देखने का ट्राई करते हैं एक बार। लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग। यहाँ पे देखो आप, अब ये एक रेंज है एशिया की। ये लंदन ने इसको ब्रेक किया, और इसके बाद न्यूयॉर्क ने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये एशिया की रेंज थी। ये इन सब के लो पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये लो तो एशिया का पड़ा हुआ है, लेकिन प्रीवियस स्विंग तक लो उठाया है इसने यहाँ तक। और उसके बाद इट हैज गिवन द रियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ तक। तो दिस इज हाउ, अगर मंडे ट्यूसडे, मतलब अब हमें देखो, हमारे को एक ज्ञान से मतलब नहीं है, हमारे को हमारे काम का क्या है उससे मतलब है। मैं ट्रेडिंग में क्या करता हूँ, मैं मंडे ट्यूसडे की प्रोफाइल देखता हूँ। क्या मंडे ट्यूसडे में कोई रेंज क्रिएट हुई, MOND है मंडे और ट्यूसडे, क्या रेंज क्रिएट हुई है, या फिर कोई, या फिर साइडवेज रहा है मार्केट। अगर ऐसा रहा है तो फिर मैं उन लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ एज अ लिक्विडिटी। और फिर मैं क्या करता हूँ, उनको वीक में हंट होने का मौका देता हूँ, यानी कि वो हो गया मेरा वेडनेसडे का दिन और थर्सडे का दिन। इसमें मैनिपुलेशन हो गया, तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूएशन में बैठ जाता हूँ। फ्राइडे वाली ट्रेड, मतलब मेरी जो फिर ट्रेड है वो बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर मैंने ये ढूंढ लिया, शुरुआत यहाँ से होती है, अगर मैंने ये ढूंढ लिया, इनके लो हाई मार्क कर लिए, तो फिर मेरे पास में लेवल्स बन जाता है। जैसे अभी फिलहाल यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, मंडे चल रहा है। अभी तो कोई लेवल्स बने हुए नहीं है, बट मान लो कि ये इस तरीके से चलता है, इस तरीके से यहाँ चला जाता है, ट्यूसडे भी यहाँ खत्म कर देता है। अब मेरे पास में क्या हो गया, मंडे की रेंज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैन्युपुलेट होने का वेट करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इसका मैन्युपुलेट होने का वेट करूंगा। बस ये दो मेरे लेवल हो जाएंगे, ट्यूसडे और वेनेसडे, सॉरी वेनेसडे और थर्सडे के दिन। वेडनेसडे और थर्सडे के दिन जो मेरे लेवल्स होंगे बाय और सेल करने के, या तो मैं, अगर ये रेंज ट्यूसडे तक बन गई है तो मैं इसके मैनिपुलेट होने का वेट करूंगा, और मैं एक डाउन साइड ट्रेड लूंगा जो यहाँ तक जा सकती है। और अगर ये नीचे के साइड में इसको मैनिपुलेट करने आ गया उसकी जगह, तो मैं इसके मैनिपुलेट होने के बाद में फिर मैं यहाँ से बाय पोजीशन होल्ड करूंगा। सो दैट्स हाउ
यू कैन एक्चुअली ट्रैक डाउन मंडे ट्यूसडे में क्या प्रोफाइल बनी है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। और देखो अभी तो ये जाना भी शुरू हो गया नीचे, जिसकी मैं अभी बात करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अभी न्यूयॉर्क में, जस्ट अभी बोला ही था मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि यार डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये प्रोफाइल बन चुकी है ना इसकी, ये प्रोफाइल बन चुकी है अभी न्यूयॉर्क, मतलब ये सबको ट्रैप करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन अभी आज में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, ये वाला, ये आज की डे प्रोफाइल वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अगर मान लो ऐसी क्लोजिंग ये करता है, किस टाइप की, ऐसी वाली क्लोजिंग अगर ये करता है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, कैंडल देखनी क्या बनती है। तो मेरे ख्याल से कैंडल बनेगी इस प्रकार से, ये शुरू हुआ है मंडे यहाँ पे, ये सैटरडे संडे यहाँ पे शुरू हुआ मंडे, तो प्रोफाइल डोजी बन जाएगी। डोजी बनने का मतलब अक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब ट्रेड हमें कब करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम है आपको अपना सेशंस लगाना है। ठीक है, सेशंस लगाने के बाद में यहाँ पे जब कभी भी मार्केट टोक्यो का हाई और लो बनाएगा, हमको मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लेवल हो गया, ये टोक्यो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे टोक्यो का हाई हो गया। समझाता हूँ कैसे, पीछे ले जाता हूँ इसको थोड़ा। पीछे, मैं पीछे भी नहीं जाना भाई, यहीं तक ही जाना है। एक सेकेंड, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ मंडे के ऊपर। देखो यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझने की ट्राई करना। ये लो, मंडे और ट्यूसडे हमारे पास में अभी, मंडे शुरू हुआ है सॉरी। अब यहाँ से हमारा शुरू हुआ 5:30 बजे, तो हमारा टोक्यो, और 3:30 बजे, 3 सवा 3 पे हमारा वो सिडनी वाला, ये इतना लंबा क्यों दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जैसे ये टोक्यो का हाई है, तो जैसे ही मेरा लंदन शुरू होगा, अभी नहीं शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू हुआ, ये मेरा लंदन शुरू हो गया। अब देखना, एक मिनट बैक जाते हैं अपन, थोड़ा सा बैक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा लंदन शुरू होने वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए एशिया का हाई क्या हो गया, मेरे लिए ये एशिया का हाई हो चुका है अभी तक। करेक्ट, ये मेरा लंदन शुरू हो गया है, तो मेरा ये एशिया का हाई बन गया, और मेरा एशिया का लो ये बन गया है। क्या है मेरा एशिया का लो, ये वाला। नाउ देर इज टू पॉसिबिलिटीज, अभी मुझे नहीं पता है क्या करेगा। नाउ देर इज टू पॉसिबिलिटीज, ये स्विंग तो लिक्विडिटी बन जाएगा। अगर ये स्विंग पे मैंने कोई ट्रेड उठा लिया यहाँ पे बाय में, तो ये तो वैसे ही मरना है। लेकिन ये वाला एक्चुअल में स्विंग होगा, तो मैंने क्या करना है, अब उधर हंट हो या इधर हंट हो, मुझे दिन की एक ट्रेड ढूंढनी है। अब वो ट्रेड कोई भी हो सकती है, बाई की और सेल की, अगर मैं सेशंस पे ट्रेड कर रहा हूँ तो इसमें ट्रेंड का कोई लेना देना नहीं है, ट्रेंड से कुछ लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर लिक्विडिटी पे चलेगी। तो मैंने यहाँ पे लंदन शुरू हुआ, मैंने लंदन वेट किया, मैंने देखा, इसी कैंडल पे मैंने देखा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। किस वाली कैंडल पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, इस वाली कैंडल के ऊपर, ये वाली दिख रही है आपको। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि मैं जाता हूँ 1 मिनट पे, तो मुझे यहाँ पे ढूंढना होगा कोई चोक, अगर मुझे मिल रहा है तो मैं ट्रेड ले लूंगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे 1 मिनट में आप देख सकते हो कोई चोक नहीं मिल रहा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, चोक नहीं मिल रहा, तो मैंने ट्रेड नहीं ली। अगर मुझे यहाँ चोक मिल जाता है इस जगह पे, इसी जगह पे, तो मैं सेल की ट्रेड ओपन कर लेता, और अगर ऐसा होता तो मुझे ये अच्छी खासी एंट्री मिल सकती थी। ठीक है, जो कि मुझे नहीं मिल पाई, सिंपल है। अब न्यूयॉर्क शुरू हो गया, तो लंदन ने इसको मैन्युपुलेट तो किया है, लेकिन मुझे एंट्री नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको ट्रेड को छोड़ दूंगा, अगले दिन के ऊपर फोकस करूंगा। तो दिस इज हाउ इट डे कैन बी। अगर मैं वेकअप थ्योरी पे ट्रेड करता हूँ, अगर मैं सेशंस पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरी आज इस प्रकार की स्थिति रहती है। मैं कल की बात करूँ एक बार के लिए, कल से चलते हैं वापस। तो ये हमारा कल का दिन हो गया, मतलब सैटरडे का दिन हो गया। सैटरडे के दिन में हम लोगों ने देखा कि मार्केट जो है वो यहाँ पे सिडनी जो है ओपन हुआ। ठीक है, ये हमारी ओपन प्राइस हो गई, और ये हमारा टोक्यो हो गया। एंड अरे यार, संडे के दिन तो मार्केट ही बंद रहता है ना, ये तो सिर्फ चार्ट चल रहा है, जो ट्रेड नहीं कर सकते वो चार्ट है ये रहा। हम इस पे आते हैं वापस से। ये हमारा मान लो फ्राइडे के दिन का अगर हम देखते, तो ये हमारा फ्राइडे है, और हमने यहाँ पे इसमें देखा है कि सिडनी और टोक्यो, मतलब एशिया, ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, एशिया है। ठीक है,
ये हमारा लंदन शुरू होने से पहले की बात है, ठीक है, ये हमारा लंदन शुरू होने से पहले की बात है। ये हमारे पास में दो लेवल्स बन गए। तो एक तो इसका हाई ले लूंगा मैं, एशिया का हाई यहाँ पे ये, और एक मैं एशिया का लो ले लूंगा, और मैं वेट करूंगा यहाँ पे मुझे कोई एंट्री मिल जाए। तो जब लंदन शुरू होगा, ये लंदन शुरू हो गया, ठीक है जी, मैं एशिया का हाई और लो मार्क करके बैठा हूँ। तो मेरी ट्रेड कैसे बनेगी यहाँ पे, पहले एशिया का हाई मैनिपुलेट होना चाहिए। ये लंदन ने एशिया का हाई मैनिपुलेट कर दिया मान लो, अब कर दिया, ठीक है। करने के बाद ये मेरे को एक एंट्री दे, अगर ये देता है तो सीरीज, यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल गई ये वाली जगह पे, ये मेरा एक प्रॉफिट हो जाएगा और ये मेरा एसएल हो जाएगा। इस प्रकार से मैं ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है। अभी एसएल लगे टीपी लगे बात की बात है, पर मैं इस तरीके की ट्रेड ढूंढूंगा। इसने मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दे दिया दोस्तों, ठीक है, ये लो, टीपी हिट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का, कि अगर लंदन में मुझे मैनिपुलेशन मिल गई तो मैं आई विल गो फॉर दिस एंड आई कैन बुक अ गुड प्रॉफिट। किस किस को चीजें समझ में आई है थोड़ी थोड़ी, फिर आगे मार्केट ने जो करना है वो करे। किस किस को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई है, थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल का एक ही तरीका है जो मैंने आपको सिखाया दोस्तों अभी, और वो तरीका बड़ा ही सिंपल है, जो मैंने आपको भी बता दिया वो तरीका बहुत सिंपल है। उसकी सिंपल एक ही कहानी है कि आपको मंडे, मतलब पहले तो अगर हम डे ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो सेशंस ढूंढने के बाद में हमें ये देखना है कि यार अभी क्या रेंज बनी है, हाई लो क्या बना है, और हाई लो मैनिपुलेट होने के बाद में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद में आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका वीकली प्रोफाइल होगा। वीकली प्रोफाइल की भी सेम कहानी होगी कि वीकली प्रोफाइल जो भी आपकी बन रही है, अब उस वीकली प्रोफाइल के हिसाब से आपको पहले मंडे ट्यूसडे को ढूंढना है। तो जैसे मेरा अभी तो मंडे तैयार हो रहा है, तो मेरा मंडे अभी बनेगा, कल ट्यूसडे बनेगा। फिर उसके मैनिपुलेशन पे मैं ट्रेड पकड़ूंगा जो बहुत लंबी चलेगी। अब जैसे मैं कोई भी अदर पेयर की बात करता हूँ, ढूंढने की ट्राई करते हैं थोड़ा सा, जीबीपी जेपीवाई को उठा लेते हैं एक बार। तो ये जीबीपी जेपीवाई है और ये इसका डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो खुला ही सीधा गैप अप ओपनिंग पे है, सारे ही मतलब पेयर भी जबरदस्त मंडे ओपनिंग करी इन्होंने। तो फिलहाल तो ये मंडे ही हमारा चल रहा है, 5 घंटे बचे हैं, मंडे की प्रोफाइल को क्लोज होने देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। बट हम प्रीवियसली अगर हम लोग बात करें तो ये इसका प्रोफाइल जो है इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये मंडे का प्रोफाइल इसका यहाँ पे था। अब चूंकि ये बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है, तो ये पहले तो इस लेवल को मैनिपुलेट करने जाएगा, तो ये मेरा स्विंग हो गया लिक्विडिटी का। तो ये स्विंग लेगा और चला जाएगा, बट ये प्रोफाइल एज इट इज नहीं रही जैसे हम चाह रहे हैं, कंटिन्यू किया है इसने, कुछ भी नहीं किया, सिंपल पूरे टाइम, क्योंकि इसको ये स्विंग लेना था, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यानी कि ये जो प्रोफाइल अपन देख रहे हैं, ये मंथ में अपने को बहुत अच्छी नजर आ रही होगी। अब ये देखो आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मंथ की जो प्रोफाइल है ये बहुत अच्छी बनी हुई होगी। इसको एक बार अपन देखते हैं, जून जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर, देखो ये वाली प्रोफाइल देखो आप, सितंबर महीने में ये लगभग लगभग अगर सितंबर में साइडवेज रहा, सितंबर में इसने मैनिपुलेट किया है, अक्टूबर में इसने डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। तो ये मंथ की प्रोफाइल पे ये बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल है कि मंथ की प्रोफाइल में इसने एक्यूमुलेशन किया, ये एक्यूमुलेशन है, ये प्रीवियस कैंडल, ये मैनिपुलेशन है, और इसके बाद इसने डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया, एंड इट इज गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट दिस लेवल। दिस इज आई थिंक ऑल टाइम हाई है इसका, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं ना। हाँ, तो ये नेक्स्ट ऑल टाइम हाई की तरफ में नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं, बट ये इस तरफ में इस प्रीवियस हाई की तरफ में जा रहा है। सो मंडे ट्यूसडे को क्या हो रहा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाई लो बना दूंगा, किसके, मंडे और ट्यूसडे के।
उन हाई और लो पे जब मार्केट जाएगा और वहां पे मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। अगर मैं देख रहा हूँ वीकली प्रोफाइल, तो कम से कम 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं देखूंगा ट्रेड करने से पहले। ठीक है, और मैं ट्रेड ले लूंगा, वो बहुत अच्छी ट्रेड होगी क्योंकि वो प्रोफाइल बेस्ड ट्रेड होगी। दूसरी चीज, अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं सेशंस लगाऊंगा। एशिया के हाई को अगर लंदन ने मैनिपुलेट कर दिया तो मैं 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड पकड़ूंगा, और 90% चांसेस है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर भी, या मुझे जो टीपी है वो मुझे मिल चुका होगा। ओके गाइस, सो इस तरीके से अपने को काम करना होता है, और इस तरीके से अपने को चीजें करनी होती है। फिलहाल मेरी एक ट्रेड चल रही है, अच्छी चल रही है आप लोगों की दुआ से। ओके, दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक सेकेंड। दिख रही है आपको ये? $1700 का प्रॉफिट चल रहा है अभी राइट नाउ, और 36,000 डॉलर के आसपास का भी बैलेंस करंट में है। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, सो इट्स गोइंग गुड, थैंक्स टू द गॉड। आपको लॉस पे दिखाता हूँ आज का, ये मेरा आज का लॉस है। पहले ये लॉस हुआ है लगभग $1200 का, और उसके बाद एक ट्रेड चल रही है जिसका मैंने ब्रेक इवन, मतलब जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो मैंने आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो, शायद नहीं आ रहा। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, ये स्टॉप लॉस मैंने सही जगह पे प्लेस कर दिया है कि अब अगर मार्केट नीचे भी जाता है, सो इट स्टिल इट विल गिव मी द बेटर प्रॉफिट गाइस। ओके, so yeah, trading is like this. It will give you, if you will give some time to this, you will definitely gonna make profit guys, definitely gonna make profit. So I hope this is अंडरस्टेबल। हम फिर से कल प्रोफाइल पे वापस से बात करेंगे, क्योंकि कल हम फिर से इसी सेम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ताकि मैं प्रोफाइल जो है वो और अच्छे से थोड़ी क्लियर हो जाए, और हम ट्राई करेंगे प्रोफाइल के ऊपर हम लोग और डीप डिस्कशन कर सकें, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात कर सकें। बट सिंपल कंक्लूजन जो है दोस्तों वो क्या है कि मंडे ट्यूसडे इज accumulation, वेडनेसडे probably, और थर्सडे मॉर्निंग इज मैनिपुलेशन, एंड आफ्टर थर्सडे डे और इवन इवनिंग, एंड फ्राइडे इज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है, मंडे ट्यूसडे जब वो दो हाई बनाता है ऊपर नीचे, उसको एज अ मार्क कर लेना है। जब वो उसको मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट गया, वहां पे उससे 2 गुना नीचे का छोटा चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना है और ट्रेड कर लेनी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। फिर कल इस पे दोबारा बात करते हैं। सेशंस में क्या होगा, एशिया, अब ये हर दिन नहीं होगा, बट एशिया आपका एक्यूमुलेशन, लंदन मैन्युपुलेशन। अगर एशिया और लंदन साथ चले हैं तो न्यूयॉर्क में मैन्युपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क तीनों साथ में चल गए। तो जिस दिन साथ में चल गए, हमारी ट्रेड ही नहीं बनी। हमारी ट्रेड कब बनेगी, जब एशिया को लंदन मैन्युपुलेट कर दे, या एशिया लंदन को न्यूयॉर्क मैन्युपुलेट कर दे। बेसिकली सेशंस क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम जब US 30 में ट्रेड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो US 30 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा अगर हम यूज करेंगे ना, तो ट्रेडिंग में 7 बजे का जो टाइम फ्रेम होता है वो हम यूज करेंगे। और 7 बजे वाली जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, उन 7 बजे वाले ट्रेड्स का सबसे बड़ा मेन कारण रहेगा हमारा, वो रहेगा यही। इस मतलब मैं अगर US 30 की बात करूं तो देखो आप, ये US 30 का आज का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं सेशंस लग, ये बहुत ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम करेगा ये इसी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, US 30। तो आप इसको देखो एक बार। तो इस तरीके का हमें बनाना होगा जब भी ट्रेड करनी है। अभी इसने फिलहाल पिछली स्विंग को इसने ले लिया, और मेरे ख्याल से अगली ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है। ये स्विंग थी, ये ले लिया, निकल गया ऊपर। यहाँ पे मेरा ऐसा लिखाया था इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था इसी ऑर्डर ब्लॉक, इसी फेयर वैल्यू के, फिर चला गया ऊपर। तो मैंने जब एसएल खाया, मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिली। कंफर्मेशन कहाँ मिली मुझे, ये देखो आप। अब यहाँ पे 1 मिनट में, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं इसको एक प्रकार का बायर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, लेकिन एक, क्योंकि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने पिछला एक स्विंग लो ले लिया अच्छे से, यानी के बाद जो ये वाला जो एरिया है जिसमें बायर एक स्टेप इन हुए, फिर सेलर्स ने एक कंट्रोल लिया, एक प्रकार से उसको मॉर्निंग स्टार ही बोलता हूँ। आप लोगों को पता है ना मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन। जैसे ये ब्रेक हुआ एंड देन आई एंटर्ड हियर,
एंड दिस वाज माय ट्रेड, इजी एंड एज यू लाइक। और देखो आप अभी कितना बड़ा आरआर मैंने ले लिया है ऑलरेडी। मेरा एसएल मैंने यहाँ उठा के रख दिया, अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, बट चांसेस अभी भी यही है कि रैली कंटिन्यू करेगा। अभी जब तक ये ऐसे बनाता चला जाएगा ना, मैं अपने एसएल को उठा उठा के ऊपर ले जाऊंगा। मान लो अगर यहाँ चला गया तो यही एसएल में उठा के इस वाले स्विंग के नीचे ले आऊंगा, और इस तरीके से इस एक ट्रेड से ही मैं कोशिश करूंगा 5-6 हज़ार डॉलर बनाने का। ठीक है, दैट्स हाउ आई विल डू इट। सो लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त काम करती है, मैंने आपको बताया था। जिसको समझने में इंटरेस्ट था उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। बट US30 इज द पेयर जहाँ पे अपन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सेशंस वाइज अगर हम लोग बात करेंगे। So we will talk about tomorrow mostly about this US30 and NS100, और कल हम एक सेटअप डिस्कस करेंगे जो कि स्पेशली US30 के अंत होगा। इस सेटअप की खास बात होगी कि ये 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में काम करेगा। 7 PM इंडियन टाइम बात कर रहा हूँ। आपको इसके बीच में ट्रेड मिल जाएगी, बात खत्म। आपको पूरे दिन चार्ट पे बैठने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा का पूरा सेटअप जो हम कल डिस्कस करेंगे ये बेस्ड होगा लिक्विडिटी, MSS और सेशंस। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए। ठीक है, सिर्फ इसके लिए और एक NS100 के लिए। ठीक है, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू टुमारो गाइस। कल मुलाकात करते हैं। देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल में देखने को मिला। ये टोक्यो को लिक्विडेट किया लंदन ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको कल देखेंगे और हमारा सेटअप किस तरीके से क्या बनता है हम उसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो सेम टाइम।